Hello bachcho, let's see this question. This question says a cylinder of mass m. Radius r rests on two supports of same height. One support is stationary while the other slides under the cylinder at a velocity v. Determine the force of normal pressure and exerted by the cylinder on the stationary support at the moment. When the distance between points A and B, the support is r root 2, assuming that the supports were very close to each other at the initial instant. The friction between the cylinder and the supports should be neglected. तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कंडीशन दे रखी है और ये मूव कर रहा है आपके पास एक ब्लॉक, दोनों की हाइट सेम है आपके पास ए और बी की। तो यहाँ पर अपने को बताना है कितना नॉर्मल लगेगा इस वाले सिलेंडर पर। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें सिंपल अपन कि यहाँ पर अगर की कॉन्सेप्ट लिखे तो ये आप किसका बेस्ड होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और दूसरा कह सकते हैं कंस्ट्रेंट मोशन, आपके पास कंस्ट्रेंट मोशन, क्योंकि बॉडीज आपस में कनेक्टेड है तो आपका जो मोशन होगा किसी पर्टिकुलर जगह पर कंस्टेंट होगा आपके पास, यानी कि रिलेशन निकलेंगे अपने पास। तो दूसरा कह सकते हैं कंस्टेंट मोशन। तो इस डायग्राम को देखें अपन, तो ये ब्लॉक किधर है, v स्पीड से इधर जा रहा है। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है और यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट पॉइंट, दोनों की जो हाइट है वो सेम है और आपको इनके बीच की दूरी दे रखी है कितनी, r रूट 2। तो ये अगर ये तो स्टेशनरी आपके पास, इसका मतलब ये इधर जा रहा है और ये हमेशा इसके साथ कॉन्टेक्ट में है। तो अगर इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को a के रिस्पेक्ट में देखें तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। और अगर इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को अपन स्फीयर के रिस्पेक्ट में देखें तो ये मूव करता हुआ दिखेगा, लेकिन हमेशा ही कॉन्टेक्ट बना रहता है, तो यानी कि ये आपके पास रेस्ट पे रहेगा और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे जा रहा है। इसका मतलब जो ये आपके पास कॉन्टेक्ट पॉइंट है ए पर, अगर ये ए के साथ कॉन्टेक्ट हमेशा ही मेंटेन रखे और दे रखा है कि हमेशा कॉन्टेक्ट में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी आपके पास। और हॉरिजॉन्टल में ये जा रहा है, इसका मतलब इधर हॉरिजॉन्टल में इस वाले की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इस वाले की इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। अब इस वाले पॉइंट पर आते हैं बी पॉइंट पे, जो या ब्लॉक बी पर, जो आपके पास यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ये बी से जा रहा है और कॉन्टैक्ट पॉइंट आपका इस वाले के साथ भी कॉन्टैक्ट में और इस वाले के साथ भी कॉन्टैक्ट में। तो अगर रिजिड बॉडी की बात करें, ये आपके पास रिजिड बॉडी है, अगर इसकी हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी v है 0 है, तो इस वाले पॉइंट पर देखें, नहीं कि अपन सिलेंडर पे देख रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए आपके पास हॉरिजॉन्टल में। तभी ये रिजिड बॉडी कंडीशन को मेंटेन कर पाएगा। और देखिए इसके मूवमेंट की वजह से ये कॉन्टैक्ट में, तो ये घूमना शुरू कर देगा। तो बोल देते इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी, ओमेगा। तो इस वाले पॉइंट को देखें तो ये आपके पास सिलेंडर के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा, तो इसके पास मान लेते वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 होगी। और v1 की वैल्यू क्या होती है, आर ओमेगा होगी। तो v1 इक्वल टू अपन लिख सकते हैं आर ओमेगा अबाउट पॉइंट ए, और ये वैल्यू दे रखी है आर की, आर बाई रूट 2 और ओमेगा। ये हो गया अपने पास v1। अब कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है, जैसे यहाँ पर ये ब्लॉक है बी, स्पीड v से जा रहा है, तो इसका हर पॉइंट किससे जाना चाहिए, v से जाना चाहिए। तो अगर इनकी ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है बी पर देखें तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बी होनी चाहिए, v होनी चाहिए बी पर, अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट आपका ब्लॉक पर है। वो देखिए अगर हमेशा कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है तो कंडीशन होती है कंस्टेंट में कि नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटी शुड बी सेम। तो यानी कि अगर इसकी वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में, तो इधर इसका कंपोनेंट आएगा v बाई रूट 2, क्योंकि आपके पास क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये बराबर डिस्टेंस पे है, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे, तो एंगल 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। तो यानी कि इधर भी 45, तो यानी कि cos 45 हो जाएगा v बाई रूट 2। और v1 का इधर कंपोनेंट ले तो ये भी कहेगा v1 cos 45, यानी कि v1 बाई रूट 2। तो अलोंग द नॉर्मल वेलोसिटी शुड बी सेम, तो यानी कि v बाई रूट 2 की जो वैल्यू है ये v1 बाई रूट 2 के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब कह सकते हैं v की वैल्यू v1 होगी। तो ये होना भी था आपके पास, क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा, तो जो वेलोसिटी है आपके पास सेम आ रही है, यानी कि जो v की वैल्यू किसके बराबर, v1 के बराबर। एक कंडीशन थी, इसको तो इक्वेशन 1 बोल देते हैं, अब इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। और आपको बताना है कि नॉर्मल फोर्स बताना है। तो देखिए नॉर्मल फोर्स की बात करें इस पॉइंट के अबाउट, तो आपका इधर mg लगेगा, यानी कि सिलेंडर के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया अपन, तो mg इधर लगेगा आपके पास। और एक जो कॉन्टेक्ट में, तो नॉर्मल फोर्स आपकी ऐसे लगेगी। और यहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स या अपन कहें उसकी वैल्यू क्या होती है, एम ओमेगा स्क्वायर आर टूवर्ड द सेंटर, तो एम ओमेगा स्क्वायर आपका इधर लगेगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा आपके पास। तो इधर क्या लगेगा, एम जी कोस थीटा, और कोस थीटा कितना है 45, तो एम जी बाई रूट 2। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू निकाले अपन,
तो नॉर्मल की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास mg/√2 और mg/√2 और आपका सेम ओमेगा स्क्वायर ऊपर की ओर है तो n प्लस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mg/√2, तो यानी कि m ओमेगा स्क्वायर इधर लिखे तो माइनस का होगा, तो माइनस का m ओमेगा स्क्वायर r। और r कितना आपके पास है, यहाँ पे कितना दे रखी, रेडियस कितनी उसकी आ रही है स्मॉल r, और ओमेगा की वैल्यू जो थी वो कितनी आ रही थी आपके पास, यहाँ से वैल्यू रखें तो mg/√2 माइनस m r, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाले अपने पास, ओमेगा कितना था, ओमेगा आपके पास हो जाएगा v1/r/√2, और v1 किसके बराबर, v के बराबर है, तो ओमेगा की वैल्यू रखें यहाँ पर, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा v² r√2 यानी कि r² इंटू 2। तो आपके पास क्या होगा, ये r से r कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी नॉर्मल की, n की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका mg/√2 mg/√2 माइनस mv²/2r। So this is our final answer. Hope you understood well. Best of luck.